हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं डायोड रेक्टिफायर्स के रिमेनिंग क्वेश्चन डील करने वाला हूं। और इस लेक्चर में हम कुछ फिल्टर्स के बेसिक्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम फिल्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे कि किस तरह का फिल्टर है, और कंट्रोल रेक्टिफायर्स के कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर सर्किट इज दैट diode must have high PIV rating, diode must have high power rating, output voltage is difficult to filter, diode must have high current rating। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आता है वो ऐसा आता है, पल्सेटिंग डीसी। ये कैसा है? पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है। बट हम आउटपुट पे एकदम कैसा आउटपुट चाहते हैं? पूरा डीसी, एकदम कंप्लीट डीसी चाहते हैं। बट इसमें बहुत ज़्यादा रिपल रिपल बहुत ज़्यादा है। रिपल बोल रहे थे, हार्मोनिक्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसको फिल्टर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब इस एसी हार्मोनिक्स को फिल्टर करना काफ़ी डिफिकल्ट है, इसलिए आउटपुट वोल्टेज इज डिफिकल्ट टू फिल्टर। सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करें कि द फंक्शन ऑफ द सेंटर टैपिंग ऑन द सेकेंडरी इन फुल वेव रेक्टिफायर इज टू। अब हम सेंटर टैपिंग क्यों करते हैं? जैसे सेंटर टैप क्या होता है? सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर ऐसा बनता है, ठीक है। और इसमें हम दो डायोड यूज करते हैं, एक डायोड D1 होता है और एक डायोड D2 होता है। सपोज, और ये इसका सेंटर है, सपोज सेंटर C है। सपोज करिए अगर हम यहाँ पे सेंटर टाइप यूज नहीं करते, तो सपोज करिए जब यहाँ पे हमने Vm साइन ओमेगा टी दिया, और सपोज करिए कि ये 1:2 का ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो सपोज करिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। जब ए का पोटेंशियल बी से हायर होगा तो ये डायोड ऑन होगा और ये डायोड ऑफ हो जाएगा, जिससे क्या हो रहा है कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये दोनों डायोड अल्टरनेटिवली वर्क करे, कि जब पॉजिटिव साइकिल ले तो ये वाला डायोड वर्क करे, नेगेटिव साइकिल अगर ले तो ये वाला वर्क के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? सेंटर टैपिंग करते हैं, ठीक है। तो सेंटर टैपिंग देखिए कैसे करते हैं कि इसके सेंटर पे हम क्या करते हैं? लोड को कनेक्ट करते हैं, एकदम जस्ट सेंटर पे यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा कि ये वाला पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल जब इससे ज़्यादा होगा तो ये ऑन होगा, और नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव साइकिल में ये वाला डायोड ऑन होता है। इन सब के बारे में, इसका पूरी वर्किंग मैंने प्रीवियस लेक्चर में डील की है क्वेश्चन के थ्रू, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर टैपिंग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो दोनों डायोड है वो अल्टरनेटिवली वर्क कर सके। तो यहाँ से इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? कॉज द डायोड टू कंडक्ट अल्टरनेटिवली, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। देखिए नेक्स्ट में, अब देखिए ये सब क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि फिल्टर्स क्या होता है, हम फिल्टर्स यूज क्यों करते हैं, ठीक है। बेसिकली अब तक हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और इस ट्रांसफार्मर के बाद से हम क्या लगाते हैं? रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ पे रेक्टिफायर सर्किट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज करिए हमने Vm/2 साइन ओमेगा टी लगाया, ठीक है। और ये 1:2 का ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ गया, सपोज कर लीजिए ये Vm साइन ओमेगा टी आया। और सपोज करिए हमने यहाँ पे, ये रेक्टिफायर सर्किट है। अब ये रेक्टिफायर हाफ वेव भी हो सकता है और फुल वेव भी हो सकता है। इसका आउटपुट पे अगर हाफ वेव होगा तो आउटपुट ऐसा आएगा, और अगर फुल वेव होगा तो आउटपुट ऐसा आएगा। तो ये जो है, ये किस तरह की वेवफॉर्म है? पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? प्योर डीसी की। तो ये क्या है? डीसी प्लस एसी है, ठीक है। बट हम आउटपुट पे तो केवल ये वाला प्योर डीसी चाहते हैं। तो इन ऑर्डर टू फिल्टर आउट दीज एसी कंपोनेंट ऑन द डीसी साइड, हम क्या यूज करेंगे? लो पास फिल्टर यूज करेंगे, सो दैट लो पास फिल्टर क्या करता है? जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे उनको ब्लॉक कर देगा, और वो केवल क्या करेगा? लो फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक लो पास फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लो पास
फिल्टर यूज करते हैं, एलपीएफ, ठीक है, फिल्टर, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि लो पास फिल्टर यूज करने के बाद भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हार्मोनिक्स रह जाती है, प्योर डीसी नहीं मिल पाता है, थोड़ा बहुत ये ऐसा फ्लक्चुएशन रहता है। तो उसको भी एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जीनर डायोड या वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर होता है जीनर डायोड, यहाँ पे जो कि इसको प्योर डीसी में बना देता है। तो हम आज इस पार्ट को डील करने वाले हैं, और इस फिल्टर्स में बस अभी मैं यही डील करूंगा कि हम फिल्टर्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सा फिल्टर लो पास है, हाई पास है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डील करूंगा, ठीक है। और उसके बाद से कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ फिल्टर्स हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसे हम उसको बताएंगे कि कौन सा फिल्टर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करिए ये रेक्टिफायर है, ये आपका रेक्टिफायर है, ठीक है। और सर्किट कुछ ऐसी दी है, रियल सर्किट, और ये आपका आउटपुट है, वी आउट, ठीक है। अब देखिए फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टर एक तरह का फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क होता है, जो कि डिजायर फ्रीक्वेंसी को पास करता है और अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो बेसिकली क्या करता है, फिल्टर एलिमिनेट करता है एसी कंपोनेंट को, या हम ये कह सकते हैं कि जो रिपल प्रेजेंट होती है आउटपुट में, रेक्टिफायर के आउटपुट में, उसको क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। अब रेक्टिफायर के आउटपुट में हमारे पास क्या अवेलेबल है, डीसी प्लस एसी सिग्नल, और हमको क्या एलिमिनेट करना है, एसी को। तो देखते हैं पहले ये कौन सा फिल्टर है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि ये फिल्टर कौन सा है, ओके। तो चलिए, तो देखिए अब जानते हैं कि जो एल होता है इंडक्टेंस, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एक्सएल जो होता है वो होता है जे ओमेगा एल। तो सपोज करिए यहाँ से जब सिग्नल डीसी होगी तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। जब डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल क्या होगा, जीरो होगा। जब एक्सएल जीरो होगा तो ये एल क्या करेगा, एक एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा डीसी के लिए, तो जो एसी करंट आएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल इधर पास हो जाएगी, क्योंकि करंट जो होता है ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो यहाँ पे आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज अपियर नहीं हुआ। जब आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज अपियर नहीं हुआ, दैट मीन्स कि एट लो फ्रीक्वेंसी पे ये क्या कर रहा है, डीसी को ब्लॉक कर रहा है। डीसी ब्लॉक करने का मतलब क्या है, डीसी ब्लॉक करने का मतलब है कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है। अब केस टू देखिए, अगर सेम मैं डायग्राम बनाऊं और हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको देखूं, अगर इसको हम हाई फ्रीक्वेंसी पे देखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो क्या होगा, एक्सएल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सएल बढ़ेगा, दैट मीन्स कि इसका इम्पिडेंस बढ़ेगा, और उसके कंपैरिजन में आर की वैल्यू बहुत कम दिखेगी, दैट मीन्स कि एक्सएल विल बी एट हायर फ्रीक्वेंसी, एक्सएल विल बी ग्रेटर देन आर, एक्सएल विल बी एक्सएल विल बी ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट आएंगी, ठीक है। तो देखिए अब ये करंट क्या करता है, ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो जो एसी करंट होगी वो क्या हो जाएगी, पास होने लगेगी आउटपुट पे, और आउटपुट पे हमारा एसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ जाएगा। तो मतलब ये एसी को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है। तो ये लो को ब्लॉक कर रहा है, हाई को पास कर रहा है। तो ये कौन सा फिल्टर होगा, आपका हाई पास फिल्टर होगा, इसलिए ये हाई पास फिल्टर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, सपोज करिए सेम इंडक्टर है, बट उसको मैंने क्या किया, सीरीज में, ये रेक्टिफायर है, और सेम इंडक्टर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। अब हमसे पूछे कि ये फिल्टर कौन सा है, तो देखिए अब यहाँ पे रेक्टिफायर के आउटपुट पे तो एसी प्लस डीसी है। सपोज एट फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और ये एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। तो पूरा का पूरा डीसी सिग्नल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डीसी को पास कर रहा है, डीसी पास कर रहा है, मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है। बट एज द फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज करें तो एक्सएल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, दैट मीन्स इसका इम्पिडेंस पाथ इंक्रीज होगा।
दैट मीन्स जब एसी सिग्नल यहाँ से जाएगी तो पूरा का पूरा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा और बहुत थोड़ा अमाउंट का ही सिग्नल आ पाएगा। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट ये ब्लॉक कर देगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। तो ये पास किसको कर रहा है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। तो ये आपका लो पास फिल्टर होगा, इसलिए ये कैसा फिल्टर होगा? लो पास फिल्टर होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज करिए कि आरसी नेटवर्क पैरेलल में लगा दें तो वो कौन सा फिल्टर होगा उसको देखते हैं। एग्जांपल 3 के तौर पे देखिए, सपोज करिए कि ये रेक्टिफायर है, ठीक है, और यहाँ पे आरसी नेटवर्क अगर हम लगा दें, ठीक है, ये सी है, ये आर है। अब हम जानते हैं कि एक्सी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये रेक्टिफायर है आपका, ठीक है। रेक्टिफायर के आउटपुट पे डीसी प्लस एसी अवेलेबल होगा। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारी जीरो होगी तो एक्सी क्या होगा? इन्फानाइट होगा। इन्फानाइट करने का मतलब क्या है? ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव होगा, करेगा। अगर एक्सी में फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी क्या होगा? कम होने लगेगा, तो ये एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। तो बेस्ड ऑन दिस हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये फिल्टर कौन सा है, ठीक है। तो एट लो फ्रीक्वेंसी पे ये ओपन सर्किट होगा, लो फ्रीक्वेंसी पे ओपन होगा। जब ओपन होगा तो पूरी डीसी की डीसी सिग्नल यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिग्नल लो रिएक्टेंस पाथ को या लो इम्पीडेंस पाथ को फॉलो करेगा। तो करंट क्या होगा? इधर जाएगा, इधर जीरो एसी करंट जाएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। तो इसलिए ये कौन सा फिल्टर है? लो पास फिल्टर है, ठीक है। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं लो पास फिल्टर्स के। सपोज करिए ये एक फिल्टर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया और रेजिस्टेंस यहाँ पे, और आउटपुट मैंने यहाँ से लिया। तो जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो एक्सी क्या होगा? ओपन होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीसी प्लस एसी है, तो ये ओपन होगा, तो यहाँ से करंट तो जीरो हो जाएगी, इसलिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? जीरो होगा। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे आउटपुट क्या है? जीरो है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है लो फ्रीक्वेंसी को। ब्लॉक क्या कर रहा है? लो फ्रीक्वेंसी को। और जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, और ये एक एज ए शॉर्ट सर्किट। तो जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरा का एसी सिग्नल क्या हो जाएगा? आउटपुट से पास होगा। तो इसका मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है, इसलिए ये कौन सा फिल्टर होगा? हाई पास फिल्टर होगा, ठीक है। ये हाई पास फिल्टर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक ये लास्ट एग्जांपल है फिल्टर का। तो ये आपका रेक्टिफायर हो गया, ठीक है। अभी क्या करता हूँ कि रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, उस कैपेसिटर को आउटपुट पे लगा देता हूँ। तो ये फिर कौन सा फिल्टर होगा? ये इसका आउटपुट है। तो जानते हैं कि एट डीसी फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सी एक्ट एज ए ओपन, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सी क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो जब लो फ्रीक्वेंसी पे ओपन होगा तो ये क्या कर रहा है? लो फ्रीक्वेंसी को ये ओपन जब होगा तो पूरा का पूरा आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे डीसी प्लस एसी है, तो आउटपुट क्या करेगा? अपीयर होगा, मतलब वी नॉट मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कर रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये शॉर्ट हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी को। ब्लॉक कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी को। तो ये पास जिसको करेगा वही फिल्टर होता है, जिस चीज को पास करके वही उस फिल्टर का नाम हो जाता है। इसलिए ये कौन सा फिल्टर है? लो पास फिल्टर है। तो ये बेसिक था फिल्टर का कि फिल्टर को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि फिल्टर के बारे में, कि रेक्टिफायर के साथ जब मर्ज करते हैं आरसी फिल्टर को, एल फिल्टर, एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी मैं इसके बाद से कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जो कि जब हम कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले रिपल रिपल वोल्टेज क्या होता है? पहला परफॉर्मेंस पैरामीटर रिपल वोल्टेज क्या होता है? रिपल वोल्टेज, सपोज करिए कोई भी सिग्नल हमारे पास एक एफ टी है, एफ टी इक्वल टू 10 + 2 साइन ओमेगा टी। तो ये डीसी सिग्नल है और ये एसी सिग्नल है। मतलब कि ये सिग्नल किससे किससे मिलकर बना है? एक डीसी सिग्नल और एक एसी सिग्नल, ठीक है।
मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया 10 वोल्ट और ये आपका है 8, इसके मैग्नीट्यूड 2 हो गया और ये -2 हो गया। इन दोनों को ऐड करने पे हमको सिग्नल एफ मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे हमको कौन सा सिग्नल मिल रहा है, एफ मिल रहा है। ठीक है, तो एफ कैसे बनेगा, तो ये आपका हो गया ये डीसी वाला 10 वोल्ट और इस पे ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये 2 है, इसमें ऐड कर दोगे तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, 12 आएगा। और इसको 12 -2 करोगे तो इस पॉइंट पे कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एसी सिग्नल इस पे सुपर इम्पोज होगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट होगा और यहाँ पे 8 वोल्ट होगा। तो बेसिकली जो ये जो पीक टू पीक स्विंग है, पीक टू पीक स्विंग करने का मतलब है कि ये जो स्विंग है ना, एक मिनट, यहां से यहां तक का जो स्विंग है, ये इसको बोलते हैं पीक टू पीक स्विंग। क्या बोलते हैं इसको, पीक टू पीक स्विंग। ये क्या है, पीक टू पीक स्विंग। इस पीक टू पीक स्विंग को आ, क्या बोलते हैं, रिपल वोल्टेज बोलते हैं, रिपल वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो एसी कंपोनेंट, अब ये क्या है, रेक्टिफायर जब होता था तो रेक्टिफायर में क्या आता है, पल्सेटिंग डीसी आता है। तो इसमें डीसी भी रहता है और एसी भी रहता है। तो जो ये पीक टू पीक स्विंग है ना, ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज, एसी कंपोनेंट पूरे ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज का जो एसी कंपोनेंट का पीक टू पीक स्विंग होता है, वही क्या होता है, हमारा रिपल वोल्टेज होता है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, रिपल फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, देखिए रिपल फैक्टर जो होता है उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिपल फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, दैट इज वी ए सी आर एम एस डिवाइड बाई, सॉरी, डिवाइड बाई, डिवाइडेड बाई VDC ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, VDC आउटपुट का VDC। सपोज करिए ये हमारा रेक्टिफायर था, ये रेक्टिफायर था, हम यहाँ पे सिग्नल क्या दे रहे थे, प्योरली एसी दे रहे थे और आउटपुट पे हमको पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था। सपोज करिए ये फुल अगर रेक्टिफायर होता तो हमको यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी मिलता। तो ये जो सिग्नल था इसमें डीसी कंपोनेंट भी थे, एसी सिग्नल थे। सपोज करिए ये सिग्नल एफ था, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखे एफ सिग्नल को, एफ इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन साइन, ये फंडामेंटल कंपोनेंट हो गया। अगर सपोज ये देखिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट है तो इसमें सेकंड हार्मोनिक्स तो होगा ही, ए टू साइन 2 ओमेगा नॉट टी प्लस ए थ्री साइन 3 ओमेगा नॉट टी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर मैं इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करूं, एफ टी आर एम एस, ये सपोज कर लीजिए सिग्नल एफ टी है, ठीक है, जो आउटपुट पे आया। तो एफ टी आर एम एस क्या हो जाएगा, हमें पता है कि पार्सवाल रिलेशन से इसका फार्मूला जो हो जाता है डीसी का स्क्वायर मतलब ए नॉट का स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर बाई टू प्लस ए टू स्क्वायर बाई टू प्लस ए थ्री स्क्वायर बाई टू प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए हम आउटपुट पे प्योर डीसी चाहते हैं। ठीक है, तो रिपल फैक्टर का, देखिए यहाँ पे फिर समझिए इस चीज को, रिपल फैक्टर क्यों हम बोल रहे हैं। हमको ये पता करना है हम आउटपुट पे क्या चाहते थे, प्योर डीसी चाहते थे, एकदम 100% डीसी चाहते थे। बट हमको ये पता करना है कि इस डीसी का कितना परसेंट, इस डीसी का कितना परसेंट एसी हार्मोनिक्स आए हैं हमारे आउटपुट में। ठीक है, सो दैट जब हमको फिल्टर आउट करना हो तो हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि कितना रिपल आया है हमारे आउटपुट पे, सो दैट हम फिल्टर लगा करके उसको क्या कर ले, फिल्टर आउट कर ले। ठीक है, तो यही जो एसी हार्मोनिक्स है, वी ए सी आर एम एस जो यहाँ पे लिखा है मैंने, यही है वो वी हार्मोनिक्स वाले वोल्टेज वी ए सी आर एम एस। ठीक है, यही है वी ए सी आर एम एस स्क्वायर और ये क्या है हमारा
वी डी सी का स्क्वायर, और ये हमारा आउटपुट आर एम एस का स्क्वायर है, वी आउटपुट आर एम एस। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ। तो इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, वी ओ आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर वी डी सी स्क्वायर प्लस वी ए सी आर एम एस स्क्वायर। अब इस फार्मूले से तो हमको ए सी आर एम एस चाहिए, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमको वी ए सी आर एम एस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो वी ओ आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी डी सी स्क्वायर प्लस वी ए सी आर एम एस स्क्वायर। तो यहाँ से वी ए सी आर एम एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, वी ओ आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले से देखिए तो हमको अपॉन में वी डी सी भी लाना है। ठीक है, इस फार्मूले में हमको वी डी सी भी लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वी डी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सपोज करिए इक्वेशन 1 में हमने क्या किया, वी डी सी से, वी डी सी के स्क्वायर से बोथ साइड हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमने वी डी सी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर, तो ये वी ओ आर एम एस बाई वी डी सी होल स्क्वायर, और ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। अब देखिए यही क्या है आपका रिपल फैक्टर है, ठीक है, गामा इक्वल टू, अब देखिए आरएमएस फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन एवरेज वैल्यू। तो ये क्या है, हमारा फॉर्म फैक्टर है। तो ये फॉर्म फैक्टर, ये क्या है, रिपल फैक्टर का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ये फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1, तो यहाँ से रिपल फैक्टर क्या हो गया, फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। अगर सपोज करिए रिपल हमारा वोल्टेज में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज रिपल फैक्टर। अगर रिपल करंट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट रिपल फैक्टर। ठीक है, तो अगर वोल्टेज रिपल वही हो जाएगा, तो ये वोल्टेज रिपल फैक्टर बराबर वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। अगर करंट रिपल फैक्टर बोलता है तो करंट के रिपल फैक्टर का -1। ठीक है, इस तरह से ये वोल्टेज रिपल फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्टेज रिपल फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1, और फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। जैसे कि इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, तो इसमें करंट रिपल फैक्टर की बात किया है। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा कि जो रिपल फैक्टर होता है वो क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होल स्क्वायर -1। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस, तो मतलब आई ओ आर अपॉन आई डी सी होल स्क्वायर -1। तो उस हिसाब से देख लीजिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस थ्योरी से। ठीक है, अब देखिए फॉर्म फैक्टर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, फॉर्म फैक्टर हम क्यों देखते हैं, फॉर्म फैक्टर, देखिए फॉर्म फैक्टर हम पढ़ते हैं कि फॉर्म फैक्टर जो होता है आरएमएस वैल्यू वी ओ आर एम एस अपन वी डी सी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्म फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ वेवफॉर्म ऑन दी डीसी साइड। ठीक है, जैसे कि जब हम रेक्टिफायर पर सर्किट देखते हैं तो इनपुट पे एसी होता है और आउटपुट पे क्या होता है, डीसी होता है। तो ये बताता है कि कितना परसेंट, ये बताता है कि किस तरह का शेप आया है। अगर प्योर डीसी होगा तो फॉर्म फैक्टर कितना होगा, प्योर एसी होगा तो कितना फॉर्म फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको मैं बताऊं तो जैसे सपोज करिए हमारे आउटपुट पे प्योर डीसी आया, ठीक। अब सपोज करिए ये सिग्नल आउटपुट पे प्योर डीसी आया, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है प्योर डीसी की, सपोज करिए इसकी पीक वैल्यू अगर वीएम है तो इसकी पीक वैल्यू भी वीएम होगी, और आरएमएस वैल्यू इसकी कितनी होगी, आरएमएस वैल्यू भी सेम होती है। तो इसका अगर हम प्योर डीसी का अगर फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो ये वीएम बाई वीएम होगा, तो इसका मतलब फॉर्म फैक्टर 1 होगा। इसका मतलब फॉर्म फैक्टर से हमको ये पता चला आ, कि हमारा आउटपुट वोल्टेज का शेप कैसा है। अगर मतलब फॉर्म फैक्टर 1 है तो हमको ये पता चल गया कि ये तो प्योर डीसी है, इससे यही पता चला। बट सपोज करिए कि अगर हमने हाफ वेव रेक्टिफायर ले लिया,
तो इसकी एवरेज वैल्यू हमको पता है कि इसकी एवरेज जो वैल्यू आती है वो आती है Vm/2, और आरएमएस वैल्यू जो होती है, एवरेज वैल्यू Vm/पाई, और आरएमएस वैल्यू इसकी आती है Vm/2। तो इसका अगर हम फॉर्म फैक्टर निकालें तो एवरेज वैल्यू कितनी है, Vm/पाई, और आरएमएस वैल्यू है Vm/2। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका फॉर्म फैक्टर आरएमएस अपन एवरेज होता है, तो आरएमएस है आपका Vm/2, और ये हो गया आपका Vm/पाई, तो ये कितना आएगा, पाई/2। तो इसका मतलब 1.5708 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी पल्सेटिंग डीसी होगा, चाहे ऐसी वेव शेप हो, तो इसका मतलब उसका फॉर्म फैक्टर क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे भी दिया है किसी क्वेश्चन में कि फॉर्म फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो सिग्नल होगी, उस सिग्नल में क्या होंगे, एसी कंपोनेंट होंगे, दैट मीन्स रिपल होगा, या फिर कहें तो उस रिपल को हम हार्मोनिक्स का भी टर्म देते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्म फैक्टर 1 है तो वो क्या होगा, उसमें हार्मोनिक्स होंगे। अगर कोई भी फॉर्म फैक्टर क्लोज टू 1 है तो वो लगभग डीसी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। तो ये था बेसिक ऑफ फॉर्म फैक्टर।